हेलो दोस्तों, मैं लोकेश निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेस में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की 2 की बी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जाँच भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और -8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 8 आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब से x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसके 2 मान निकलेंगे तो x बराबर माइनस के 2 और एक मान निकलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर 4, ये 2 मान हमारे निकल गए। अब हमें इसके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक माइनस के 2 और 4 है। अब हम इसे सूत्र से हल करते हैं। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच के लिए पहले शून्यकों का योगफल। तो शून्य कौन कौन से हैं? 2 और 4, तो माइनस के 2 और प्लस 4, तो इसमें से घटा देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसे हम सूत्र की सहायता से और हल करते हैं। तो शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का, तो माइनस के b अपॉन a, होता है। तो इसमें b कौन सी है? b है माइनस के 2, b माइनस के 2 है, तो इसमें से लिख लेंगे हम माइनस के 2 और पहले से ही माइनस होता है और बटे में a है हमारा, x है तो 1, तो a 1, तो ये हो जाएगा खाली 2। तो ये हमारा योगफल 2 और शून्यकों का योगफल सूत्र की सहायता से भी 2 और वैसे भी। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल -2 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस की 8। अब सूत्र की सहायता से निकालते हैं शून्यकों
का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो C हमारा है -8 और A है हमारा 1। तो ये अब इसे हल करेंगे तो 8। तो शून्यों का योगफल और गुणनफल दोनों निकल के आ गई हमारे। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस के 4s और +1। तो इसे हल करेंगे हम हल। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s + 1 = 0। तो जब हम इसे इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s, तो 2 2 जा 4 और इसका हम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और +1 = 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन आ जाएगा 2s और 2s - 1 और इसमें से कॉमन आएगा माइनस का 1। तो यहाँ रह जाएगा 2s - 1 = 0। अब ये लिखना है एक कोष्टक में 2s - 1 और एक कोष्टक में 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0। तो 2s = 1 और तो s = 1/2। अब एक मान हमारा आ गया 1/2। अब दूसरा मान निकालना है। तो दूसरा मान इसी से निकल जाएगा। तो दूसरा मान है 2s - 1 = 0। 2s = 1। तो ये हो जाएगा s = 1/2। तो ये दोनों हमारे मान निकल गए। इसके बाद इसके बाद 4s² माइनस 4s + 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। अब सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो 4s² माइनस के 4s + 1 तो a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल करेंगे तो शून्य कौन कौन से 1/2 और 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2। तो ये हो जाएगा 2/2। इससे कट जाएगा तो 1। अब सूत्र की सहायता से तो शून्यकों का योगफल =
होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो तो माइनस के बी कितना है, माइनस के 4, तो माइनस के 4 और पहले से ही माइनस है और बटा 1, तो ये हो गया। और ए कितना है 4, तो ये आएगा 4/4, इससे भाग लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो शून्यकों का योगफल सूत्र से भी वही आया है और योगफल करके भी वही आया है। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 1 का 1 में तो 1 ही, और 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/4। अब सूत्र की सहायता से तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो C कितना है 1 और A कितना है 4, तो ये हमारा दोनों सिद्ध हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब है तीसरा क्वेश्चन, 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। तो जब अगर ये 7x लास्ट में है तो हमें ये इधर की साइड करना है। तो 6x² माइनस के 7x और माइनस 3 = 0। अब इसके हमें फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो फैक्टर 9, तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस 3 = 0। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, तो अंदर बचेगा 2x माइनस के 3, और इसमें से प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 = 0। अब इसके बाद हमें एक कोष्टक में लिखना है 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3 और प्लस 1, 3 इसमें 3 2x माइनस 3 और इसमें x भी कॉमन आया था, ये हो जाएगा 3x और प्लस 1 = 0। तो ये आएगा 2x माइनस 3 = 0। तो 2x = 3, तो x = 3/2। एक शून्य का हमारा ये आ गया। और सेकंड 3x प्लस 1 = 0, 3x = 1, तो x = 1/3। तो ये दोनों शून्य के निकले गए हमारे। अब इसके बाद 6x² माइनस के 7x माइनस 3 के शून्य हैं 3/2 और 1/3। अब करनी है सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच, तो 6x² माइनस 7x माइनस के 3, तो a = 6, b = माइनस के 7, c = माइनस के 3। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल। तो शून्य कौन कौन से हैं? 1 और 3/2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 9 प्लस 2/6। तो ये हो जाएगा 11/6। 3/2 प्लस 1/3। 3 अरे ये माइनस का होगा, ये माइनस का, सॉरी ये माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा 7/6। 7/6। इसके बाद शून्यकों, अब सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो -b कितना है? -7 और a कितना है? 6। तो सूत्र से भी हमारा वही आया और वैसे भी वही आया। और ये हो जाएगा 7/6। तो सूत्र से ही वही और वैसे ही वही। अब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल 3/2 और मल्टीप्लाई माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा -3/6। तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का। अब शून्यकों का गुणनफल सूत्र की सहायता से। तो ये होता है c/a। तो c है -3 और a है 6। तो इस कट जाएगा, तो 1/-1/2। तो दोनों से हमारा एक ही आंसर आया है। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं।